इससे महिला आवाज देंगे और इससे महिला आवाज देंगे। हमारे स्वयं सेवा अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोमसा, हमारे दोनों महामंत्री संपत जी, सागर साहब, प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के दायित्व कार्यकर्ताओं को और विशेष तौर से यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं, सभी यहाँ आए हुए सभी बंधुओं, आपको पता है कि तीसरी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो तीसरा कार्यकाल है, उन्होंने सबसे पहले दायित्व संभालते इस देश के अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि देने के लिए उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। दायित्व संभालते पहले उनके इससे अन्नदाताओं के लिए गणेश किया। फिर 18 जून को उन्होंने 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में किसान सम्मान निधि देने का काम किया। फिर 19 जून को उन्होंने 14 फसलों के किसानों की उनकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। और तो और देश की आजादी के बाद सबसे पहले जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी उसको लागू करने का सिग्नेस करने का काम किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के चौहान साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मसूर, उड़द और ज्वार, ये 3 दलहन फसलें उनकी 100% उनकी उपज पर खरीद की जाएगी। ये अन्नदाताओं के लिए इस देश में सबसे पहले ये श्रीगणेश हुआ। तो ये जो 2024-25 का जो बजट है, हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये केंद्रीय बजट पेश किया गया है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तथा विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों के समर्थन देने के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राज्य आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया का कार्यान्वयन बढ़ाया जाएगा। राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, पहले से ज्यादा। इसी के साथ सोने चांदी पर जिलाध्यक्ष जी, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर से पूरे राजस्थान में ज्वेलरी कारोबार को ज्यादा फायदा होगा और उपभोक्ताओं को 1 तोला सोने में 6,000 से ज्यादा फायदा होगा आम उपभोक्ताओं के लिए। इसके अलावा युवाओं के लिए केंद्रीय बजट में 5 योजनाओं को पहलू को पैकेज देकर 4 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार देने के लिए, नए अवसर देने को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। योजनाओं को लागू करने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का युवाओं के लिए आवंटित है, इसमें युवाओं के लिए रखा गया है। इन योजनाओं से राजस्थान के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 5 साल की अवधि में 20 लाख राजस्थान में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को हब स्पोर्ट व्यवस्था के तहत उन्नत किया जाएगा, जिसमें परिणामों की दृष्टिकोण होगा। युवाओं को रोजगार संबंध प्रोत्साहन देने के लिए ईपीएफओ के नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वाले को चिन्हित करके कर्मचारियों को नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे देश के 80 करोड़ से अधिक जनता को
4 करोड़ से अधिक लोग हमारे राजस्थान में इससे लाभान्वित हो गए और इस योजना का अधिक से अधिक निरंतर लाभान्वित हो, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतु एनपीएस में नियोजनकर्ताओं द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के लिए वेतन में 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया, जिसका लाभ राजस्थान समेत पूरे देश में वेतनभोगी कर्मचारी को होगा। मैंने कहा किसानों के लिए मैं कह रहा हूँ ये जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, इस देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि पर उन्होंने साइन किए और सबसे ज्यादा हमारे मेयर साहब भी आ गई है। किसानों के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्म तैयार की जाएगी, जिससे हमारे देश में अन्न के साथ दलहन और तिलहन, फल और फूलों में भी हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए 109 उच्च पैदावार कैसे हो, इसके लिए किसानों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसके अलावा सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इसमें कार्य नीति बनाई गई है, ताकि हमारा देश सब्जी में, फलों में, फूलों में हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर नहीं, हमारा देश इतना प्रोडक्शन करे, आज विदेशों से मंगाया जा रहा, फिर हम विदेशों को उसका निर्यात करें, ऐसी स्थिति बजट में प्रावधान रखा गया है। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। राजस्थान के जिले भी इसमें शामिल होंगे। देश के 6 करोड़ किसानों, उनकी जमीनों का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देश के 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें राजस्थान भी शामिल होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे इस राजस्थान में ज्यादा फायदा कैसे हो, इसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पादन में लगभग 5% योगदान देता है, जो राज्य में 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देता है। इस वर्ष में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में इस योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा। बजट में 100 शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट, प्रबंध परियोजनाओं, सेवाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें राजस्थान में के शहर भी इसमें लाभान्वित होंगे। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में क्रियान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के तहत आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर भी देश में जो 14 शहर है उसमें सम्मिलित है। महिलाओं के लिए कार्यशील महिलाओं की हॉस्टल और क्रेश, बच्चों के देखभाल केंद्र स्थापित करके महिला कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान में महिला बेरोजगार
जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर।